वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। जैसे यहाँ पर बोला गया है 24, 36 और 48 का एलसीएम निकालना है हमें। सबसे पहले देखें कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समापवर्त। एक ऐसी सबसे छोटी से छोटी संख्या जिसका हम अगर इन तीनों संख्याओं से भाग करें तो शेषफल में 0 आना चाहिए, उसे हम बोलते हैं एलसीएम। अब चलें, इनका एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे इजी मेथड या सबसे सरल तरीका अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करते हैं। उसका इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करते हैं, चलें, एक आपको सीधी लाइन खींचनी है और एक आपको आड़ी लाइन खींचनी है। अब इन तीनों संख्याओं को आप लिख लें। क्या लिखा गया है, 24, 36 और 48। ये तीन संख्याएं हमारे पास हैं। चलें, इनको हम एलसीएम निकालेंगे या गुणनखंड करेंगे सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड की विधि से। तो ये क्या लिखा है, 24 से 36 से 48, यानी कि तीन की तीनों सम संख्याएं हैं, यानी कि ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से कट जाएगी। कोई भी संख्या हो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे 2 से कट जाए, 2 से नहीं कटेगी फिर 3, 4 या 5 से काटेंगे। चलें, अगर इसे 2 से काटेंगे तो क्या बचेगा, 12 दूनी 24 और ये 18 दूनी 36 और ये 24 दूनी 48। एक बार कट चुका है। चलिए अभी भी हम 2 से काटने का प्रयास करते हैं। तो 2 छक्के 12, 2 नम्मे 18 और 12 दूनी 24। एक बार फिर से कट गया। चलें, अब फिर 2 से ट्राई करते हैं। तो 2 तिया 6 और 9 तो नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा उसे हम एज इट इज रख लेंगे। 2 छक्के 12। चलें, अभी 3 और 9 तो 2 से नहीं कटेंगे, लेकिन 6 अभी भी 2 से कट रहा है। तो जब तक 2 से कट रहा है हम 2 से ही काटेंगे। तो 2 से काटेंगे, 3 नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा, 6 कटेगा तो कितना बचेगा, 3। चलें, अब इनमें से कोई भी सम संख्या नहीं है, सबके सब विषम संख्याएं हैं। ये किससे कटेंगी, 3 से कटेंगी। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अभी भी हम एक बार काटना पड़ेगा हमें 3 से। चलें, अब इसको 3 से काटेंगे। इसे तो काटना नहीं है, इसे काट देते हैं 3 एकम 3, और इसे भी नहीं काटना है। हम यहाँ एक लिखे या न लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलें, अब हमारा मेन मकसद क्या था, इनका एलसीएम निकालना है। क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो जितने भी संख्याएं निकली हैं, जितने भी अंक हैं, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लें, एलसीएम निकल जाएगा। क्या क्या निकला है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4, 4 बार 2 है, और फिर 3 गुणे 3, इतना आ गया। चलें, अब इनका गुणा करके देखें। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 या 48, और 48 तय कितना हो जाएगा, 144। कितना हो जाएगा, 144। ये हो जाएगा एलसीएम। ये एक ऐसी संख्या है, ये एक ऐसी सबसे छोटी से छोटी संख्या है कि अगर हम 48 से भाग करें, 36 से भाग करें या 24 से भाग करें, शेषफल हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। चलिए, आप किन्हीं और भी दो संख्याओं का एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे अगर हमें निकालना है 20 का और 30 का, अगर 20 और 30 का एलसीएम निकालना है तो चलें, सबसे पहले इनको हम 2 से काटते हैं। 2 से काटेंगे, यहाँ 10 आएगा, यहाँ 15 आएगा। फिर से हम 2 से काटते हैं तो यहाँ 5 बचेगा, और यहाँ 15 ही रहे क्योंकि 15 नहीं कटेगा। अभी 3 से काटते हैं तो 5 तो कटेगा नहीं, 15 कट जाएगा तो 5 बचेगा। अब काट लेते हैं 5 से, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। इसकी संख्या क्या क्या निकली हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60, यानी कि इनका एलसीएम क्या निकला है, 60। मैंने क्या बोला था कि एक ऐसी संख्या निकलेगी कि आप इन दोनों से भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। अब देखें, 30 दूना 60, कट गया पूरा, शेषफल 0। 20 तिया 60, पूरा कट गया, शेषफल 0। ये होता है एलसीएम। एक ऐसी सबसे छोटी संख्या होती है जिसका कि अगर हम इनमें से भाग करते हैं तो शेषफल हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको एलसीएम निकालना आ जाएगा। अब हम आपको सिखाते हैं कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन लिखा गया है कि 24 और 42 का एचसीएफ। किसका एचसीएफ निकालना है, 24 और 42 का। तो सबसे पहले आप जान लें कि एचसीएफ कहते किसे हैं। फ्रेंड्स, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि
एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या हो दोनों में और वो कॉमन भी हो जो कि इन दोनों को बराबर बराबर भाग कर दे और शेषफल 0 आए। चलिए आपको इनका एचसीएफ निकाल के दिखाते हैं। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे। किस विधि का? भाग विधि का। यहाँ पर क्या दिया है? सबसे छोटी संख्या क्या है? 24 और 42 बड़ी है। तो 24 से हम भाग करेंगे 42 का। किसका भाग करेंगे? 42 का। चलें, तो 24 का पहाड़ा पढ़ें कि 42 से ज़्यादा ना जाए। 24 एकम 24, कितना? 24 एकम 24। चलें, अब इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 12 में 4 गए तो 8 बचेगा और 3 में 2 गए तो 1। अभी कितना बचा यहाँ पर? 18। अब इस 18 का हम भाग करेंगे 24 से। किससे भाग करेंगे? 24 से। चलें, अब 18 का पहाड़ा पढ़ें कि 24 से ज़्यादा ना जाए। तो 18 एकम 18। अब माइनस करें, कितना बचेगा? 14 में 8 जाएगा तो 6 बचेगा और यहाँ 0। अब इस 6 से हम भाग करेंगे 18 में। चलें, अब 6 का पहाड़ा पढ़ें कि 18 से ज़्यादा ना जाए। तो 6 त्रिक 18, कितना हो जाएगा? 6 त्रिक 18। जब इसको हम माइनस करेंगे तो 18 में से 18 पूरा घट जाएगा और यहाँ कितना बचेगा? 0। जब हमारा शेषफल 0 आ जाए और जो हमारा भाजक हो वही होता है हमारा एचसीएफ। तो इनका एचसीएफ क्या निकल के आएगा? 6। क्या निकल के आएगा? 6। अब देखें, 6 सत्ते 42, 7 बार में पूरा काट दिया और 6 चौके 24, 4 बार में पूरा काट दिया। यानी कि एचसीएफ एक ऐसी संख्या होती है जिससे अगर हम भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा और इससे बड़ी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो कि 42 और 24 को पूरी तरह से विभाजित कर सके। तो ये हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ। फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछें, मैं ज़रूर आंसर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।